हेलो फ्रेंड्स, द एपिक वैदिक टेल्स के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है जुपिटर के बारे में। जुपिटर यानी गुरु या बृहस्पति। जुपिटर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लैनेट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। हम हिंदी में जुपिटर को गुरु कहते हैं और गुरु की ही तरह वो हमें हमारे लाइफ के सभी स्फेयर्स में गाइड करते हैं। तो जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट है, एक नेचुरल बेनिफिक है और ये हमारे वैदिक ज्योतिष में कहा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस और बेनेवलेंट प्लैनेट है। तो ये एक दया भाव के साथ रिजल्ट्स देते हैं नेटिव को। तो जुपिटर अगर आपके चार्ट में ऑस्पिशियस प्लेसमेंट में हैं तो कोशिश करते हैं कि नेटिव को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स ना झेलने पड़े लाइफ में, उस फेयर में या जहाँ पर जुपिटर की दृष्टि होती है। ऐसा कहते हैं कि जहाँ जुपिटर बैठते हैं उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स वो वहाँ देते हैं जहाँ उनकी दृष्टि होती है। तो जब भी कोई चीज़ जुपिटर के कंट्रोल में होती है या जुपिटर के कारण आपके लाइफ में कोई चीज़ आपको मिलती है तो जुपिटर का ये टेंडेंसी होता है कि वो आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट उस फेयर में दे। तो जुपिटर हमारे चार्ट में शो क्या करता है? तो अगर हम देखें, जो भी धर्म कर्म से जुड़े हुए काम होते हैं या रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं और वो हम किसी भी रिलीजन को मानते हैं या किसी भी फेथ में बिलीव करते हैं, तो जो हमारे फेथ से जुड़ी चीज़ें होती हैं वो जुपिटर शो करते हैं। डिवोशन को जुपिटर से देखा जाता है। हम किसी भी चीज़ को लेकर या किसी भी इंसान को लेकर कितना ज़्यादा डिवोटेड हैं, कितना हमारे अंदर भक्ति भाव है, वो भी हम जुपिटर से देखते हैं। जुपिटर एक फिलोसॉफिकल थिंकिंग को शो करता है। जो दार्शनिक जो लोग दार्शनिक होते हैं बहुत ज़्यादा, या दार्शनिक शास्त्र को भी हम जुपिटर से देख सकते हैं। जो हमारी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन होती है, नॉलेज बेसिकली जो होता है, और यहाँ पर हम साइंटिफिक नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं। जो नॉलेज हमारे सोसाइटी को लेकर होता है या जो हमारे मोरल वैल्यूज़ होती हैं उनको हम जुपिटर से देखते हैं। जुपिटर जो है वो हमारे जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनको भी शो करता है। हमारे जो फादर फिगर हैं या हमारे लाइफ में अगर कोई गुरु है, गुरु की जगह पे हम किसी को देखते हैं, जो टीचर्स हैं, गाइड्स, मेंटर्स हैं, तो उनको हम गुरु से देखते हैं। और अगर बॉडी में देखा जाए तो जो बॉडी फैट होता है वो गुरु दिखाता है, ठीक है। गुरु से डिनोट किया जाता है, जुपिटर से डिनोट किया जाता है। तो इसी वजह से जब भी किसी के चार्ट में जुपिटर बहुत स्ट्रांग होता है और जुपिटर अगर फर्स्ट हाउस के साथ कोई रिलेशन बना रहा हो या मून के साथ, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसे लोग वेट बहुत जल्दी पुट ऑन कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन का भी कारक है। तो वो किसी भी चीज़ को एक्सपेंड करता है, बढ़ा देता है। अगर किसी का जुपिटर फर्स्ट या सेकंड हाउस में है और कोई और प्लैनेट नहीं है, सपोज करिए अकेले बैठे हैं, स्पेशली वाटर साइंस में, ऐसे लोगों के अंदर टेंडेंसी होती है वो बहुत जल्दी वेट पुट ऑन कर सकते हैं। या जिनका जुपिटर मून कंजंक्शन है उनके साथ भी ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जुपिटर बॉडी में भी जो डिजीज़ेज होती हैं तो वो इसी तरह की डिजीज़ेस को ज़्यादा शो करते हैं। डायबिटीज़ हो गया या वेट गेन से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ेस या प्रॉब्लम्स होते हैं, लिवर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं। प्लस जुपिटर ऐसी बीमारियों को शो करता है जिन्हें प्रिडिक्ट करना या जिन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब जुपिटर रिलेटेड जब प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार वो इनिशियल स्टेज में डायग्नोज नहीं हो पाती हैं, ऐसे भी चांसेस होते हैं। जुपिटर के जो प्लेसमेंट्स होते हैं तो वो जिस हाउस में प्लेस्ड है उसके हिसाब से कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। जुपिटर अगर फर्स्ट हाउस में है किसी नेटिव के बर्थ चार्ट में, अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में है तो कैसा रिजल्ट मिलेगा? देखिए, जुपिटर जो होता है, मैंने पहले ही बोला, वो बहुत ही दार्शनिक बना सकता है किसी भी इंसान को। जिन लोगों के पहले घर में गुरु हो और गुरु स्ट्रांगली बैठे हों, ऐसे लोग अपनी एज के हिसाब से आपको ज़्यादा मैच्योर लगेंगे, क्योंकि इनके अंदर बहुत समझदारी होती है, एक एंशिएंट विजडम होता है। बेसिकली ये लोग पिछले जन्म के अपने जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो इस जन्म में लेकर आए हैं। स्पेशली जब फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस में जुपिटर का प्लेसमेंट होता है तो कहीं ना कहीं वो आपका एक डिवाइन कनेक्शन आपके पास्ट लाइफ से शो करता है। तो ऐसे लोग जिनके चार्ट में फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, उनके केस में ऐसा पॉसिबल है कि
ये लोग बहुत ही ज़्यादा बचपन से ही बहुत ज़्यादा समझदार हों, इनके पास ज्ञान भी बहुत हो और ज्ञान अर्जित करने की क्षमता भी बहुत हो। तो ऐसे लोगों का पढ़ाई लिखाई में, स्पेशली अर्ली एजुकेशन में, हो सकता है मन बहुत लगता हो। ऐसे लोग अपने शास्त्रों से, अपने रिलीजियस बुक्स से, वो जिस भी धर्म को मानते हो या जिस भी रिलीजन में हो, तो आप देखोगे कि उसके बुक्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनको पढ़ने का बहुत शौक होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे रीडर्स भी होते हैं। और ये लोग जो होते हैं ना, लेकिन क्या है कि जुपिटर देखिए पहले घर में जा रहा है, और पहला घर होता है आपका खुद का, आपकी अपनी पर्सनालिटी और सेल्फ का। बहुत सारे शास्त्र ऐसा बोलते हैं, ऐसा माना जाता है कि जुपिटर जिस हाउस में बैठता है उसके कुछ कुछ एस्पेक्ट्स को वो खराब भी कर देता है। और जहाँ वो एस्पेक्ट कर रहा होता है, जहाँ उनकी दृष्टि होती है, उन हाउसेस में ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलते हैं। तो उसको कैसे देखा जा सकता है कि, क्योंकि देखिए कोई भी प्लैनेट है उसमें कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ बुरी। हालांकि जुपिटर ऐसा प्लैनेट है कि वो ज़्यादातर अच्छे ही रिजल्ट्स देना चाहते हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पर आ सकती हैं। जैसे कि अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में है तो ऐसा हो सकता है कि वो इंसान अपने ऊपर बहुत ध्यान ना दे, या दूसरों के लिए एक अच्छा गाइड प्रूव हो, दूसरों को गाइड कर पाए, दूसरों पर ध्यान दे पाए। लेकिन जब वही चीज़ अपने लाइफ में अप्लाई करना हो या अपने लिए कुछ करना हो, तो वहाँ पर वो इंसान थोड़ा सा सेटबैक फेस करे। स्पेशली अगर जुपिटर 6th या 8th हाउस का ओनर बनकर फर्स्ट हाउस में बैठा है, तब वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल 6th हाउस का ओनर बन के अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में जाता है, तो ऐसा चांस है कि ऐसे लोगों को हेल्थ इश्यूज बहुत फेस करने पड़ेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जुपिटर की दशा में स्पेशली उनको ऐसे हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं जिनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा हो, या उन्हें इनिशियल स्टेज में समझ में ही नहीं आया कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। या 8th हाउस का ओनर बन के अगर फर्स्ट में जाता है, तो अनवांटेड ऑब्स्टिकल्स, प्लस जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो एक्सपेंशन का कारक है। कोई भी चीज़ देगा तो वो बड़े मैग्नीट्यूड में देगा। तो अगर 8th हाउस के रिजल्ट्स मिलेंगे तो आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, मेजर चेंजेस आएंगे। अगर कुछ अच्छा आना होगा तो भी वो बहुत बड़ा होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आनी हुई तो उसका भी मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो ये ओवरऑल फर्स्ट हाउस में जुपिटर के रिजल्ट्स हैं। जुपिटर अगर फर्स्ट हाउस में है और वाटर साइन में है, तो कोशिश करना चाहिए लोगों को कि वो अपने डाइट को कंट्रोल करें और थोड़ा अपने हेल्थ पर ध्यान दें, क्योंकि ऐसे लोगों को वेट पुट ऑन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जुपिटर अगर सेकंड हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट मिलेंगे? देखिए, सेकंड हाउस जो होता है वो आपका स्पीच का होता है, वो आपके फैमिली का होता है, आप किस तरह का खाना खाते हो, आपका जो फाइनेंशियल वेल्थ होता है जो आप एक्यूमुलेट करते हो, मतलब जो सेविंग्स होती हैं आपकी, लिक्विड एसेट्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं आप सेकंड हाउस से देखते हो। तो जुपिटर जब सेकंड हाउस में जाता है, तो वो फैमिली को लेकर तो एक डिवोशन शो करता ही है। आप फैमिली से बहुत लगाव आपका हो, या आप बहुत डिवोटेड हो फैमिली को लेकर, उनके लिए बहुत करो। उसके सिवा फादर और इनका भी फाइनेंशियल, आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट या बैकअप फैमिली का मिलता है, वो चीज़ भी रहती है। उसके सिवा जुपिटर अगर सेकंड हाउस में है तो आपके आवाज़, जो आपकी स्पीच है, उसमें मिठास आ जाती है। तो ऐसे लोग जिनका जुपिटर सेकंड हाउस में है, ऐसे लोगों को आप अक्सर करके देखोगे कि अगर उनकी पर्सनालिटी ओवरऑल बहुत अच्छी नहीं भी हुई, या देखने में वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, ऐसे लोग जब आपसे बात करने लगते हैं ना, तब आप बहुत नेचुरली उनकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हो, या आप उनसे जल्दी इंप्रेस होते हो, क्योंकि वो बात करने में बहुत अच्छे होते हैं, उनके बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर अच्छा जुपिटर प्लेसमेंट है सेकंड हाउस में, तो आपकी आवाज़ सुरीली भी हो सकती है, मतलब ऐसे लोग बहुत अच्छे सिंगर्स हो सकते हैं, ये भी प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये लोग जो है मीठा खाना पसंद करेंगे, इसके भी चांसेस होते हैं, बिकॉज जुपिटर रिप्रेजेंट स्वीट। तो स्वीट खाने का शौक हो सकता है, लेकिन इनको कंट्रोल करना चाहिए। स्पेशली अगर 8th हाउस में भी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो दे शुड एक्चुअली कंट्रोल देयर स्वीट इनटेक एज वेल, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था जुपिटर को डायबिटीज़ या इस तरह की बीमारियों से भी जोड़ा जाता है। अभी जुपिटर एक्सपेंशन और ग्रोथ का कारक है, तो सेकेंड हाउस में ऑब्वियसली अगर जुपिटर जाता है तो वो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को भी इम्प्रूव करेगा इन टाइम। हाँ, अदर कॉम्बिनेशंस भी यहाँ देखने नेसेसरी हैं, और जुपिटर किस हाउस का लॉर्ड बन के सेकेंड हाउस में बैठ रहा है ये भी देखना चाहिए। बाकी जुपिटर अगर सेकंड हाउस में है
तो ऐसे लोग बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, बिकॉज जुपिटर कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ का कनेक्शन इस लाइफ से शो करता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपने पास्ट लाइफ में सीखी होंगी, एक्यूमुलेट की होंगी, वो कहीं ना कहीं आपके सेकेंड हाउस में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। और सेकेंड हाउस आपके एसेट्स का है, जो आपके खुद की चीज़ें हैं, खुद का टैलेंट, खुद का स्किल। तो ऐसे लोगों में कैपेबिलिटी रहेगी कि वो अपने दम पर कुछ अपने लाइफ में अच्छा कर पाएं। अभी जुपिटर अगर थर्ड हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट मिलेंगे? जुपिटर थर्ड हाउस में बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। हालांकि आपके ब्रदर सिस्टर्स के लिए अच्छा होना चाहिए, बिकॉज बेनिफिक है। बट आपका जो स्ट्रेंथ होता है, बिकॉज थर्ड हाउस एक तो ये उपच्य हाउस है, प्लस 6, 8, 12 के बाद देखा जाए तो यही हाउस है जो आपके लाइफ में ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर सकता है, अगर ये अच्छा या फेवरेबल नहीं है तो थर्ड हाउस में जब मेलेफिक्स जाते हैं तो वो जनरली अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो आपका स्ट्रेंथ इम्प्रूव करते हैं। देखिए, इसमें भी ये चीज़ देखनी पड़ती है कि जो लॉर्ड है, हाउस लॉर्ड है, वो कौन है और वो कहाँ जाकर बैठा है। सपोज करिए वहाँ पर राहु या मार्स जैसा प्लैनेट है या सन जैसा प्लैनेट है थर्ड हाउस में, तो वो नेचुरली आपको स्ट्रांग बनाना चाहिए, आपका शौर्य बढ़ना चाहिए उसकी वजह से। पर मान लीजिए कि जो थर्ड हाउस का ओनर है वो सेकेंड हाउस में जाकर चला गया, यानी अपने से 12th में जाकर चला गया, जाकर बैठ गया, तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ नेटिव की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, फिर उसका करेज कम हो जाएगा, विल पावर कम हो जाएगा। तो इस तरीके से देखना होता है। बट इन जनरल जो रूल है उसके हिसाब से देखा जाए तो जुपिटर एक सॉफ्ट प्लैनेट है, और अगर वो थर्ड हाउस में जाकर बैठेगा तो वहाँ पर वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं देगा। ऐसे लोग क्या होते हैं कि थोड़े कंजूस टाइप के भी हो सकते हैं, तो वो जल्दी पैसा खर्च नहीं करना चाहते, वो अपना पैसा बचा बचा कर रखना चाहते हैं। और ऐसे लोग अगर बहुत रिच भी हो जाएंगे तो उनका लाइफस्टाइल देखकर कई बार आप जज नहीं कर पाओगे कि ये लोग बहुत अमीर हैं, तो उनके अंदर ये वाली टेंडेंसीज भी होती हैं। प्लस थर्ड हाउस में जुपिटर है तो ऐसे लोग थोड़ा सा कह सकते हैं अंदर से भी वीक हों, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये लोग दूसरों के लिए उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं जैसा जो जुपिटर विजडम और वो अच्छा करने वाला भाव देता है ना बाकी ऑस्पिशियस हाउसेस में, वो थर्ड हाउस में उतना खुलकर नहीं आ पाता है। जुपिटर अगर फोर्थ हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट मिलते हैं? अभी देखिए, फोर्थ हाउस जो है वो आपका हाउस है, आपका जो कुटुंब है, ठीक है, हैप्पीनेस, सिक्योरिटी, मेंटल कंफर्ट। तो कई टेक्स्ट में या शास्त्रों में फोर्थ हाउस को भी फादर से रिलेट किया जाता है। हालांकि ये मदर का हाउस है, बट अगर आप टेक्निकली सोचो तो जो आपका घर है, अगर आप एक ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली में ही देखते हो तो वहाँ पर जो फादर होते हैं वो आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेकर आते हैं, वो घर बनवाते हैं, वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो गाड़ी खरीदेंगे। और जो मदर होती हैं वो उसे संभालती हैं, ठीक है, तो वो एक इमोशनल नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं फैमिली को। तो जुपिटर जब फोर्थ हाउस में होता है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग इनको एंसेस्ट्रल वेल्थ मिलता है, मतलब इनके पास हमेशा बैकअप होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं उन्हें स्क्रैच से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ता है, कि फादर मान लीजिए उतना अर्न नहीं किए या उन्होंने अपना कुछ प्रॉपर्टी या उतना नहीं बनाया कुछ, तो वैसा इस केस में नहीं होता है। जुपिटर अगर फोर्थ हाउस में है तो आपको आपके फादर्स या फोर फादर्स कुछ छोड़कर गए हैं आपके लिए घर छोड़कर गए हैं, या फिर आपके लिए प्रॉपर्टी छोड़ी है। कुछ लोगों को देखा है मैंने, फोर्थ हाउस में अगर जुपिटर होता है तो वो लोग अपने फादर का ही प्रोफेशन कंटिन्यू करते हैं, मतलब फादर की जगह नौकरी लग गई, या फादर जिस प्रोफेशन में है उसी प्रोफेशन में वो भी घुस गए, या उन्होंने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लिया, या मतलब पैटर्नल बिजनेस ज्वाइन कर लिया, ऐसा कुछ। तो ये जो जुपिटर का पोजीशन है इन सब मैटर्स में अच्छा है। बट अगेन कुछ कुछ एस्पेक्ट्स जुपिटर कहीं कहीं खराब कर देता है। अगर 9th हाउस में जुपिटर, 9th हाउस का लॉर्ड है 11th हाउस का, देखिए 9th और 11th ऐसे ऑस्पिशियस हैं, ठीक है। बट अगर आप हाउस लॉर्डशिप के हिसाब से देखें तो 9th में सपोज करिए सेजिटेरियस है, तो 4th में कैंसर, यानी जुपिटर एक्सॉल्टेड है 4th हाउस में कैंसर में। लेकिन वो लॉर्ड किस हाउस का है? वो लॉर्ड है 9th हाउस का, और 9th का ओनर जो है वो जाकर अपने से 8th हाउस में चला गया।
तो ऐसी सिचुएशन जब भी होगी तो आप देखोगे कि रिजल्ट्स हमेशा फेवरेबल नहीं आएंगे। नेटिव के लिए फेवरेबल हो सकते हैं कि ठीक है उसने घर बनाया, प्रॉपर्टी बनाई, उसको एक फाइनेंशियल बैकअप मिला, लेकिन जो फैमिली स्पेस है उसके लिए या भाग्य के लिए तो प्रॉब्लम आ रही है, आपके भाग्य में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी सुख में दिक्कत आ रही है, कोई भी सिचुएशन हो हमेशा घर में तनाव बना रह रहा है, या आप हैप्पी नहीं फील कर पा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ रुक रुक के चल रही, तो आपको जो चीज़ चाहिए लाइफ में वो चीज़ आपको आसानी से नहीं मिल रही है, आप ये चीज़ देख रहे हो। तो आपको हर चीज़ इवैल्यूएट करनी है कि कहाँ का लॉर्ड है और कहाँ जाकर बैठा है। तो इन जनरल बाय रूल यही है कि जुपिटर आपके लिए 4th हाउस में बहुत अच्छा करेगा, बट फैमिली स्पेस में वो सेम चीज़ मिले वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑल्सो अगर आप देखते हो जुपिटर अगर 4th हाउस में है तो 4th हाउस से 8th हाउस कौन सा है? 4th से 8th है आपका 11th हाउस। कई बार आपको अपनी फैमिली के लिए अपने इमोशनल, अपनी नीड्स, अपने मैं कहूँगी डिज़ायर्स, बिकॉज 11th इज़ अ काम भाव, तो जो आपकी कामनाएं हैं, आपके डिज़ायर्स हैं, उनको सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। या सपोज करिए आप अपने डिज़ायर्स को वैल्यू करते हो, क्योंकि जुपिटर जहाँ बैठा होता है वो उस हाउस के लिए उतना नहीं करता है जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा हो जिन हाउसेस को, उनके लिए करता है। तो जुपिटर जहाँ बैठा है फैमिली स्पेस और वहाँ पर, और एक जो आपका काम भाव है 11th हाउस, उसमें जब चॉइस आई तो आप किसको ज़्यादा महत्व दे रहे हो इस पर भी डिपेंड करता है। तो आप 11th हाउस को ज़्यादा महत्व दे रहे हो, आपने अपने डिज़ायर्स को ज़्यादा महत्व दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो फैमिली लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में रहेगा, वहाँ पे सुख शांति नहीं बन पाएगी। अभी जुपिटर अगर 5th हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? देखिए जुपिटर जो है वो एक बहुत ऑस्पिशियस प्लैनेट है और 5th हाउस जो है वो बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस है। तो एक जो जनरल रूल है वो यही है कि जुपिटर 5th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक है, आप 5th हाउस को देखते हो तो आपको क्या चीज़ें समझ में आती हैं? प्रोजिनी, बच्चों का हाउस है, लव, रोमांस, स्पोर्ट्स, स्पेकुलेटिव थिंग्स, आपके जो लैंग्वेजेस हो गए, स्क्रिप्चर्स हो गए, जुपिटर स्क्रिप्चर्स का भी कारक है, धर्म कर्म से जुड़ी चीज़ें, आपका वर्क, एक्शंस, ये सारी चीज़ें आप 5th हाउस से देखते हैं। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि जिनका भी जुपिटर 5th हाउस में होता है, ऐसे लोग जब भी प्यार करते हैं किसी से तो उनका वो एक भक्ति भाव वाला प्यार होता है, मीन्स दे आर टोटली डिवोटेड इन लव। तो जुपिटर 5th हाउस में होगा तो ऐसे लोग कैजुअल रिलेशंस में नहीं जाते हैं कि मतलब हर दूसरे इंसान को पसंद करें या उससे रिलेशन में आ जाएं, ये वाली चीज़ नहीं होती है। अगर किसी का जुपिटर 5th हाउस में है और वो इंसान किसी को लाइक करता है, किसी रिलेशनशिप में जाता है, तो वो ये चाहेंगे कि वो रिलेशनशिप कामयाब हो और वो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड रहेंगे अपने पार्टनर की तरफ। ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। प्लस अगर जुपिटर 5th हाउस में है तो अगर वेल प्लेस्ड है तो ऐसे लोग स्क्रिप्चर्स में इंटरेस्ट ले सकते हैं, अपने धर्म से जुड़े हुए हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत आध्यात्मिक नेचर के भी हो सकते हैं, दे कैन बी लाइक गुड टीचर्स एज वेल, गुड गाइड, मेंटर। और ये लोग, ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि किसी न किसी तरह के फिजिकल एक्टिविटीज से इनका बहुत जुड़ाव होता है। मतलब दे फील गुड व्हेन दे आर इनटू सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, योगा हो या वो जिम कर रहे हों, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है या अच्छा फील होता है। अभी जुपिटर अगर 6th हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? देखिए 6th हाउस जो है वो भी एक उपच्य स्थान है और 6th हाउस बहुत अच्छा प्लेस तो माना नहीं जाता है। ये आपके बीमारियों का घर है, ये आपके एनिमीज़ का है घर, और शत्रुओं का, लॉ का। तो जुपिटर जब यहाँ जाता है तो या तो अच्छा प्लेसमेंट है या अपने हाउस में प्लेस्ड है तो आप बहुत जल्दी एनिमी नहीं बना रहे हो, यू आर हम्बल, आप जल्दी झगड़ा लड़ाई करना ही नहीं चाहते, ये हो सकता है। बट अगर जुपिटर यहाँ पर है और आपके एनिमीज बन रहे हैं तो वो भी अनदर लेवल पे बनेंगे। मतलब ये इस तरह के चांसेस होते हैं। बिकॉज देखिए या तो आप ऐसे प्रोफेशन में हो कि लॉ में, ठीक है, 6th हाउस में लॉ भी देखा जाता है, तो आप लॉयर हो या ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ आपको कंटिन्यूअसली किसी न किसी से फाइट करना पड़ रहा है, वो दूसरी सिचुएशन है। बट अदरवाइज अगर आपके दुश्मन बनते हैं ना तो मतलब ऐसे बनेंगे कि बहुत भारी पड़े हैं आप पे, फिर आपको ना सच में मतलब भगवान की मदद चाहिए होगी। और जुपिटर क्योंकि डिवाइन ग्रेस शो करता है या आपके जो
कार्मिक बैलेंस है पिछले जन्म का जो आप लेकर आए हो, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपके पास लाइफ से। तो अगर आपने कुछ बहुत अच्छा किया है तो आप बुरी से बुरी सिचुएशन में जाओगे, भगवान किसी न किसी तरह से आपको निकाल लेंगे उस सिचुएशन से। लेकिन क्योंकि जुपिटर ऐसा प्लैनेट है, वो हर चीज़ को मैग्नीफाई करता है। अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम भी आएगी तो छोटी मोटी नहीं आती, अगर जुपिटर के प्लेसमेंट की वजह से है तो ऐसे लोगों को जल्दी एनिमिटी नहीं लेनी चाहिए, दुश्मन नहीं बनाने चाहिए, उनको लीगल ट्रबल्स में नहीं पड़ना चाहिए और लॉ नहीं ब्रेक करना चाहिए। जुपिटर कहीं ना कहीं आप लॉ को भी शो करता है। जुपिटर इज धर्म। पहले के टाइम में धर्म वॉज लॉ, मतलब जो हमें करना है, जो सोशल नॉर्म्स बनाए गए हैं। तो जब भी उसके अगेंस्ट कोई इंसान जाएगा तो प्रॉब्लम में फंस सकता है। और डेट्स भी अगर जुपिटर वहाँ पर है तो वो बहुत बड़े बड़े डेट्स क्रिएट कर सकता है। मतलब इंसान बहुत कर्ज में डूब जाए या कर्जा बहुत ज़्यादा लेके प्रॉब्लम में फंस जाए, या मेंटल स्ट्रेस, मेंटल अग्नि। स्पेशली अगर 8th हाउस से कोई कनेक्शन है तब तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए मुझे लगता है डेट वगैरह या इस तरह की चीज़ें, क्योंकि 8th हाउस ऑब्स्टिकल्स का होता है, प्रॉब्लम्स का होता है। तो आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम में फंसने के चांसेस बढ़ा देता है अगर 8th हाउस से 6th हाउस का कनेक्शन है तो। प्लस जुपिटर 6th हाउस में है और ये हाउस ऑफ डिजीजेज है। तो ऐसे लोगों को अपने हेल्थ का खासा ध्यान देना चाहिए, अपने डाइट को भी कंट्रोल करना चाहिए, स्वीट इनटेक कम रखना चाहिए। इन लोगों के अंदर डायबिटीज़ या इस तरह की बीमारियों के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड लिवर भी जुपिटर से देखा जाता है, तो लिवर से जुड़ी बीमारियां वो भी 6th हाउस से देखी जा सकती हैं। अब अगर जुपिटर 7th हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? जब 7th हाउस में आपका जुपिटर जाता है तो आपको ऐसे पार्टनर मिल सकते हैं जो कि बहुत डिवोटेड हों आपकी तरफ और जो बहुत अच्छे नेचर के हों, क्योंकि जुपिटर एक बहुत अच्छा स्वभाव शो करता है। दार्शनिक लोग है ना, धर्म कर्म की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, सेवा भाव रखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, समाज में सबके लिए मतलब सबकी मदद करते हैं, सामाजिक लोग हैं। तो आपको जुपिटर की वजह से ऐसा स्पाउस मिले या ऐसा पार्टनर मिले उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। 7th हाउस जुपिटर है और आपका कोई और प्लैनेट वहाँ जाकर नहीं बैठा है या कोई बहुत ऐसा हार्मफुल कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी होते हैं कि ये एक बहुत लंबी और टिकने वाली मैरिज होगी। तो जुपिटर 7th हाउस में मैंने पहले ही बताया था, जो जुपिटर जब भी प्यार शो करता है तो डिवोशन वाला लव होता है, वो कैजुअल रिलेशन वाला नहीं या ऐसे अट्रैक्शन बेस्ड लव नहीं होता है। तो ऐसे लोगों का एक होता है ना कि कुछ लोगों के रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि लोग मिसाल देते हैं कि ये ऐसे होने चाहिए हस्बैंड वाइफ। तो आपका एक ऐसा बॉन्ड हो सकता है आपके पार्टनर के साथ अगर जुपिटर यहाँ पर 7th हाउस में होता है तो। हालांकि ऐसा बोला जाता है कि जहाँ पे आपका हो जुपिटर वहाँ कुछ कुछ चीज़ें नुकसान करता है। तो इसीलिए जब 7th हाउस में जुपिटर होता है तो आपके स्पाउस को अपने हेल्थ पर खासा ध्यान रखना चाहिए। तो आपको एक अच्छा स्पाउस मिलेगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन जो है या हेल्थ वाइज वो बहुत स्ट्रांग है ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उनको अपने खान पान का और अपने सेहत का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी जुपिटर अगर 8th हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? देखिए, 8th हाउस पोजीशन जो है जुपिटर का सबसे ट्रिकी पोजीशन है और उसका रीज़न क्या है? जुपिटर जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो चाहता है कि आपकी लाइफ एकदम स्मूथ हो जाए, और 8th हाउस एक ऐसा हाउस है जो कभी आपके लाइफ को स्टेबल नहीं होने देना चाहता है। तो 8th हाउस क्या डिनोट करता है? ट्रांसफॉर्मेशन, उतार चढ़ाव। तो 8th हाउस की वजह से आपके लाइफ में हमेशा ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिनसे आपके लाइफ में बदलाव हो, और वो बदलाव किस एरिया में हो रहा है ये कहीं ना कहीं आपका 8th लॉर्ड कहाँ बैठा है या 8th में कौन से प्लैनेट्स हैं उससे पता चलता है। उसके सिवा भी 8th हाउस जो है वो हिडन चीज़ों का हाउस है, वो चीज़ें जो जल्दी दिखाई नहीं देती, वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा जिनके बारे में बातचीत नहीं होती। और 8th हाउस आपका बीमारियों को भी शो करता है, ठीक है। तो जुपिटर जब ऐसे जगह पे जाता है, जुपिटर एक्सपेंशन को शो करता है और जुपिटर 8th हाउस में जाता है तो 8th हाउस की चीज़ों को मैग्नीफाई कर देता है। ऐसे केस में क्या होगा ना कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि स्ट्रगल्स भी आएंगे और चेंजेस भी आएंगे। तो जुपिटर हमेशा आपको ऐसे रिजल्ट्स देगा जिसकी वजह से आप देखो पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा स्विच करोगे, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि आपको कौन सा प्रोफेशन लेना है। हो सकता है आप बहुत बार अपनी प्रोफाइल चेंज करो, ठीक है। और अगर जुपिटर वहाँ पर है
तो आप लाइफ में हमेशा खुद को ऐसे सिचुएशंस में डालते रहोगे जो कहेंगे कि रिस्की सिचुएशंस में डालते रहोगे, क्योंकि एट्थ हाउस नाइन्थ से ट्वेल्थ हो गया। तो नाइन्थ हाउस जो है वो आप लॉ के लिए या धर्म के लिए नाइन्थ हाउस देखते हो। तो जब एट्थ में जुपिटर जाता है तो ऐसे लोग ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में काम नहीं करेंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि वो बहुत एथिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा पकड़ कर नहीं बैठते। उनके लिए क्या है कि अगर उनको कोई काम निकालना है, उसके लिए थोड़े रूल्स तोड़ने पड़े, रूल्स बेंड करने पड़े तो वो कर लेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हमें ये चीज़ बोली गई है या सिखाई गई है तो मुझे इसी तरह से काम करना है, वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है कि जिनका जुपिटर एट्थ हाउस में होता है वो लोग अपने उनका या तो उनके फादर से बनता नहीं है, या तो वो अपने फादर के हिसाब से अपने लाइफ में काम नहीं करते। तो उनकी सोच उनके फादर की सोच से बहुत ज़्यादा अलग होती है। ऐसा ऐसा प्रोबेबिलिटी होता है जब जुपिटर एट्थ हाउस में जाता है। तो ऐसे लोग लॉ भी ब्रेक कर सकते हैं। ये भी चांसेस होते हैं कि अपना मतलब काम उनको जो भी उनको लाइफ में चाहिए वो करने के लिए वो नियम तोड़ें या फिर कुछ ऐसा रास्ता ले लें जो उन्हें शायद नहीं लेना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये प्लेसमेंट बढ़ा देता है। ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। लेकिन अगर जुपिटर एट्थ हाउस से जुड़ी चीज़ों, जैसे एट्थ हाउस से जो भी जुड़ी चीज़ें हैं उस लाइन में ही नेटिव को आगे बढ़ा रहा है और नेटिव वो चीज़ें कर रहा है, तब फिर जो मैग्नीट्यूड होता है, आप जो भी फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हो इन चीज़ों की वजह से, या जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, ऑब्स्टिकल्स, वो कम हो जाएंगे रिलेटिवली। जैसे अगर एट्थ हाउस है तो क्या देखा जाएगा, ऑकल्ट हो गया, वो एट्थ हाउस से है। आपका रिसर्च एरियाज हो गए ना, रिसर्च में कोई है इंसान जो किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में, बिकॉज जुपिटर गवर्नमेंट को भी शो करता है कहीं ना, गवर्नमेंट से क्लोजनेस को, क्योंकि प्लैनेट्स में जुपिटर इज़ अ मिनिस्टर, ठीक है। उसको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब बहुत पसंद है, चीज़ों को कैसे मॉनिटर करना है, कंट्रोल। तो ऐसे लोग जो है ना एट्थ हाउस रिलेटेड प्रोफेशंस में बहुत अच्छे पोस्ट पे, अच्छे जगह पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड वर्क है, टैक्स डिपार्टमेंट हो गया या लॉ हो गया, तो इस तरह की चीज़ों में नेटिव जा सकता है या उसका इंटरेस्ट हो सकता है, इस तरह के काम में वो हो सकता है। वो रिसर्च में, हायर एजुकेशन में या फिर ऑयल और ये इनसे जुड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर कोई ऐसा काम जो कि कह सकते हैं टेक्निकल काम नहीं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हैं, वो सारी चीज़ें जुपिटर बेटर हैंडल कर सकता है। मतलब नेटिव बेटर हैंडल कर सकता है अगर जुपिटर की ये पोजीशन होती है। तो जुपिटर अगर एट्थ में जा रहा है तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नेटिव इस तरह के रिसर्च वर्क में या एजुकेशन लाइन में हो जो डायरेक्टली गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हो, या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई हूँ, एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ। इस तरह की चीज़ों में एक होता है ना, कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं जो अपना आइसोलेशन में वर्क करती हैं, ठीक है। वो उस तरह के जॉब्स में नेटिव को आगे बढ़ा सकता है जुपिटर यहाँ पर। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, अगर जुपिटर एट्थ हाउस में है तो लोगों को अपने खाने पर बहुत कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि एट्थ हाउस आपके क्रॉनिक डिजीजेस का होता है, क्रॉनिक इलनेस का होता है। तो अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम ट्रिगर होता है आपके खान पान की वजह से, बिकॉज सेकेंड हाउस इज़ योर फूड इनटेक, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम तक आपका डिजीज़ समझ में भी ना आए। जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से लोग बहुत सालों सालों सफ़र करते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अवॉइड करना चाहिए और अपने हेल्थ पर खासा ध्यान देना चाहिए अगर जुपिटर का ये प्लेसमेंट है। तो जुपिटर अगर नाइन्थ हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए, नाइन्थ हाउस जो है वो बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस है, और जुपिटर जब भी वहाँ पर जाता है तो कहीं ना कहीं एक आपका कार्मिक रिलेशन शो करता है आपके पास्ट लाइफ से, ठीक है। तो आपने लाइफ में कुछ पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिसकी वजह से जुपिटर की ये प्लेसमेंट आपको इस जन्म में मिल रही है। तो यहाँ पर होता बस ये है कि देखिए, जुपिटर आपको यहाँ पर ये नहीं शो करेगा कि आपको बहुत पैसे मिल रहे हैं, आप बहुत रिच हो जाएंगे, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जुपिटर यहाँ पर ये इंश्योर करेगा कि आपको अपने लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस कम फेस करने पड़े, तो आपकी लाइफ में ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे। ओवरऑल जो आपकी लाइफ होगी वो थोड़ी स्मूथ होगी। मतलब आपके लाइफ में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर आपको कोई भी चीज़ आ रही है तो आपको कोई हेल्प या सपोर्ट मिल जा रहा है जिसकी वजह से वो ट्रबल हट जा रहा है, ट्रबल रिमूव हो जा रहा है।
तो जब भी जुपिटर 9th हाउस में होता है तो ऐसे लोग फील करते हैं, एक तो वो लोग बहुत स्पिरिचुअल खुद भी फील करते हैं, तो कोई डिससेटिस्फेक्शन या अंदर से वो फीलिंग नहीं रहती है कि बहुत अनस्टेबल फील कर रहा है इंसान। ठीक है, आपको खुश रह पाते हो, आप कोई भी सिचुएशन में रहते हो खुश रह पाते हो, वो चीज़ आपके इस प्लेसमेंट की वजह से आ सकती है। एक जो मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन होता है, और ये लगता है कि हाँ हम सेफ और सिक्योर हैं, वो सिक्योरिटी वाली फीलिंग, वो हैप्पीनेस वाली फीलिंग, जो ब्लेसिंग आती है, वो इस प्लेसमेंट के कारण आ सकती है। प्लस ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो अपने रूट से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। ऐसे लोगों का बहुत इंटरेस्ट हो सकता है हिस्ट्री में और अपने स्क्रिप्चर्स में। ऐसे लोगों को पढ़ने लिखने का बहुत शौक हो, या जो बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं ना, उनसे मिलने का या पिलग्रिमेज पे जाने का शौक, या ये लोग मतलब घूमते फिरते ज़्यादा हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो जुपिटर के 9th हाउस प्लेसमेंट के साथ आ सकती हैं। ऐसे लोगों को ये रहेगा कि वो एल्डर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, अपने एल्डर्स को बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, अपने फादर को रिस्पेक्ट करेंगे, और उनका माइंडसेट मैच करेगा अपने फोर फादर्स के साथ, फादर के साथ। तो वो कहीं ना कहीं एक जो लेगेसी होती है ना कि आपके पेरेंट्स जैसे रहेंगे, वो चीज़ कहीं ना कहीं आप उनसे इनहेरिट करोगे। तो अगर आपके ऐसा भी चांस हो सकता है कि जुपिटर 9th हाउस में है तो आपके फादर, ग्रैंडफादर, ये लोग एकेडमिक लाइन में हों, या बहुत नॉलेजेबल हो, या ये लोग खुद बहुत स्पिरिचुअल हो, धर्म को मानते हो, और आपके अंदर भी वही चीज़ इन्फ्यूज़ होकर आई हो, या आपको वो चीज़ वहाँ से मिली हो। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। जुपिटर अगर 10th हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट मिलते हैं? देखिए, 10th हाउस जो होता है ना, वो आपके सोशल स्टेटस का होता है, आपके वर्क, करियर या समाज में आपका क्या पोजीशन है उसका होता है, पावर का होता है। तो जब जुपिटर आपको 10th हाउस में मिलता है तो वो आपको पावर के मैटर में कहा जाए तो ब्लेस कर देता है। मतलब आपके पास पावर रहेगी, वो चाहे आपके फैमिली हेरिटेज की वजह से मिले कि फैमिली ही चलिए बहुत स्ट्रांग मिल गई, फैमिली बहुत पावरफुल है, तो फिर बच्चे के पास भी सेम जो लग्जरीज हैं वो आ गई, या उनका जो है प्रोफेशन ऐसा है जिसमें वो बहुत अच्छे पोजीशन तक गए, अगर वो सर्विस सेक्टर में भी हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं। तो ऐसे लोग क्या है कि इनको चाहिए होता है कि लोगों के ऊपर इनकी अथॉरिटी हो, और वो नेगेटिव सेंस में नहीं होता, दे आर नॉट वेरी क्रूअल। लाइक अगर मार्स या सैटर्न है तो वो वाला एस्पेक्ट आ सकता है, बट जुपिटर है देन इट्स लाइक इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, कि दे फील कि दे हैव द अथॉरिटी, या वो कंट्रोल कर सकते हैं। लोग नेचुरली भी उनकी रिस्पेक्ट करें, बिकॉज जुपिटर इज़ अ बेनिफिक प्लैनेट। अगर सारा प्लेसमेंट अच्छा है तो वहाँ पर एक समाज में जो रिस्पेक्ट मिलती है ना, वो आ सकती है ऐसे नेटिव्स के लिए कि लोग बहुत इज्जत दे रहे हैं। यहाँ पर भी यही चीज़ देखने की है। देखिए, कोई भी प्लैनेट जो है उसकी लॉर्डशिप क्या है वो ज़रूर चेक करनी चाहिए, बट अदरवाइज जुपिटर का ये प्लेसमेंट बहुत ऑस्पिशियस है। जुपिटर अगर 11th हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? तो 11th हाउस आपका काम भाव है, और आपके डिज़ायर्स का है, आपके प्रॉफिट्स का है, आप कितना प्रॉफिट एक्यूमुलेट करते हो लाइफ में, आपको जो चीज़ें चाहिए वो आपको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, उसका हाउस है। तो अगर जुपिटर 11th हाउस में है, वेल प्लेस्ड है, तो आपको लाइफ में जो जो चीज़ें चाहिए वो आपको मिल जाती हैं, सही समय आने पर आपको वो हर चीज़ मिल जाती है। स्पेशली जुपिटर की दशा में आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत आप वेल्थ एक्यूमुलेट करते हो, प्रॉफिट्स कमाते हो आप। ऐसा हो सकता है क्योंकि जुपिटर यहाँ पर है, आप किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो या एनजीओ से जुड़े हुए हो, आपको लोगों के साथ रहना और लोगों की हेल्प करना पसंद हो, ये भी चांसेस हो सकते हैं कि आप समाज में बहुत जल्दी लोगों से जुड़ते हो, और आप सामाजिक हो, आप लोगों की मदद भी करते हो, आप एफर्ट करते हो। तो ये भी पॉसिबिलिटी आ सकती है इस प्लेसमेंट के साथ। जुपिटर अगर 11th हाउस में है, कई बार ऐसा देखा गया है ऐसे लोगों का पॉलिटिक्स वगैरह में भी बहुत इंक्लिनेशन होता है। मैंने पहले ही बोला, ये लोग सामाजिक हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, प्लस ये किसी पॉइंट ऑफ लाइफ में पॉलिटिक्स में जाना चाहें, पॉलिटिकली इंक्लाइंड हो, ज्वाइन करें, या ये बहुत ज़्यादा नज़र रखते हो कि पॉलिटिकल सिनेरियो किसी कंट्री का क्या है, उसमें बहुत इंटरेस्ट रखें, ये भी चांसेस होते हैं। जुपिटर के 11th हाउस प्लेसमेंट में एक और चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए 4th हाउस से जो 11th हाउस है वो
8वां घर है, 8th हाउस है। तो जब भी कोई इंसान अपने डिज़ायर्स या अपनी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता है तो उसका कहीं ना कहीं 4th हाउस कॉम्प्रोमाइज़ होता है। वो दो तरीके से हो सकता है, 4th हाउस में कैसा प्लेसमेंट है प्लैनेट्स का या 4th का लॉर्ड कहाँ बैठा है उस पर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। बट अगर आप जनरल रिजल्ट देखोगे तो 11th हाउस में जब जुपिटर प्लेस्ड होता है तो कहीं ना कहीं नेटिव की वजह से या नेटिव की जो इच्छाएं हैं, वो जो चीज़ें इंसान लाइफ में अपने पाना चाहता है चाहती है, उसकी वजह से उसके फैमिली स्पेस में प्रॉब्लम्स आए ऐसे चांसेस हैं। या उसके जो डिसीजंस हैं, जो चीज़ें उसको मिल रही हैं उसकी वजह से उसकी फैमिली सफ़र कर रही है, या मेंटल पीस जा रहा है, या फैमिली स्पेस में मतलब लड़ाई झगड़े या कुछ भी प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े भी नहीं, ज़रूरी नहीं है अनलेस मार्स इज़ एसोसिएटेड समवेयर। बट हाँ, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, या ऐसा हो सकता है कि जुपिटर की दशा है तो उस इंसान को अपना घर छोड़ना पड़ जाए, घर चेंज हो जाए, या घर से दूर जाना पड़े। तो इस तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके 4th हाउस से रिलेटेड, या मदर को लेकर कि मदर से आपके रिलेशन में कुछ चेंज आए, तो ऐसी कोई चीज़ देखने को मिल सकती है अगर जुपिटर 11th हाउस में होता है। तो जुपिटर अगर 12th हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? देखिए 12th हाउस जो है वो वहाँ का भी प्लेसमेंट जुपिटर के लिए बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा ट्रिकी प्लेसमेंट है। अगर जुपिटर जो शो करता है उन चीज़ों से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो, 12th हाउस की वैसी एक्टिविटीज़, जैसे 12th हाउस चैरिटी को भी शो करता है, तो आप किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो, या जुपिटर रिसर्च को शो करता है, 12th हाउस रिसर्च आइसोलेशन को शो करता है। तो आप पढ़ाई कर रहे हो या रिसर्च कर रहे हो कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको अपने से मतलब रखना है, दूसरों से ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, ऐसे जगहों पर अगर आप लगे हो तो आपको फिर भी उतना नुकसान नहीं होगा, ठीक रहेगी लाइफ। लेकिन अगर जुपिटर 12th हाउस में है और आप ऐसे किसी प्रोफेशन या चीज़ से नहीं जुड़े हुए हो, बहुत चांसेस हैं कि आपके बहुत फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, या आपके पास पैसे रहेंगे। ऑब्वियसली बड़ा नुकसान होने के लिए बड़े पैसे भी होने चाहिए, तो पैसे भी आपके पास रहेंगे। सेकंड से 11th हो जाता है 12th हाउस, वहाँ जुपिटर बैठा है, वो भी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का कारक है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन आपका खर्चा भी बहुत होगा, बिकॉज इट्स द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस। तो बड़े बड़े खर्चे हो जाएंगे, बड़े बड़े नुकसान हो जाएंगे, जहाँ पर आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे। आपका जो बना बनाया पैसा है वो एक एक साथ मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकल जा रहा है, ये चांसेस होते हैं अगर जुपिटर 12th हाउस में होता है। और मतलब बेसिकली दशा या अंतरदशा चल रही है या ट्रांजिट है तभी ऑब्वियसली। और उसके सिवा जुपिटर अगर 12th हाउस में है तो एक चीज़ ये भी हो सकती है, मतलब अगर अदर कॉम्बिनेशंस न्यूट्रल है या कुछ और ऐसा नहीं है, तो थोड़ा इंसान के अंदर वो लेजीनेस वाला फैक्टर भी आ सकता है, या इनएक्टिविटी जो होता है ना कि बहुत काम में एक्टिव नहीं है। बिकॉज बेसिकली 12th क्या है ना, मोक्ष भाव है और आइसोलेशन का भाव है। ऐसे अगर बहुत सारे प्लैनेट्स या इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स आपके 12th हाउस में हो तो वो आपको बहुत सोशल नहीं बनाते, सामाजिक नहीं बनाते। जैसे 11th में जिसका जुपिटर है या 12th में जिसका जुपिटर है, उसमें आपको एक ये क्लियर कट डिफरेंस देखने को मिलेगा। जुपिटर अगर 12th हाउस में है तो एक और चीज़ हो सकती है, बिकॉज 12th हाउस फॉरेन ट्रेवल को शो करता है। तो अगर जुपिटर 12th हाउस में है और 5th या 9th का लॉर्ड बन के वहाँ जा रहा है, तो पढ़ाई या रिसर्च या इस तरह की किसी एक्टिविटी के लिए आपको फॉरेन ट्रैवल करना पड़े, इसके भी बहुत चांसेस होते हैं। अगर 4th का लॉर्ड अगर 12th का लॉर्ड 4th में है और जुपिटर 12th में है, तो भी ऐसे पॉसिबिलिटी है कि आप पढ़ाई के लिए जा रहे हो और वहाँ पर ही सेटल हो जाओ, या इस तरह का कुछ, या 4th 12th का रिलेशन बन रहा हो 2nd 12th का। तो और भी कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं, बट एक योग बनता है अगर जुपिटर वहाँ जा रहा है तो, स्पेसिफिकली बिकॉज जुपिटर आपके ज्ञान और धर्म कर्म की चीज़ों को शो करता है। तो हो सकता है आप किसी ऐसे चीज़ से जुड़े हुए हो, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट से, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो, या आप रिसर्च वर्क में हो, या इस तरह की किसी फील्ड में हो जहाँ पर आपको काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ रहा है, फॉरेन ट्रैवल करना पड़ रहा है, और यू आर अ हीलर, एस्ट्रोलॉजर, समथिंग लाइक दैट। तो वो भी एक प्रोबेबिलिटी बनती है। साथ में 12th हाउस जो होता है वो आइसोलेशन का हाउस होता है। तो जब भी जुपिटर यहाँ पर जाता है तो ऐसे लोग के साथ ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो अकेले में रहना पसंद करें या बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना पसंद ना करें, और ऐसे लोग अकेले में ही बेटर काम भी कर पाते हैं। मतलब इनका एक तरह से कहा जाए तो लक ज़्यादा एक्टिवेट तभी होता है जब ये अपने काम से काम रखें, है ना, ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो।
तो ये था जुपिटर के बारे में। जुपिटर के जो भी हाउस प्लेसमेंट्स हैं उनको मैंने डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर मुझे इसके बारे में और डिटेल्ड वीडियो लेकर आना होगा हाउस प्लेसमेंट या साइन प्लेसमेंट को लेकर, तो मैं आगे के वीडियोस में कवर करूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।